चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये एक्सरसाइज आज सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टोरेज बैटरी ऑफ ए कार हैज़ एन ईएमएफ। तो हमको दिया क्या है? गिवन सबसे पहले लिखते हैं गिवन ये आंसर हो गया। आंसर गिवन ईएमएफ दिया हुआ है। ईएमएफ इक्वल टू कितना दिया है? 12 वोल्ट। और इसके बाद क्या दिया हुआ है? इफ़ द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए बैटरी यानी कि स्मॉल आर, इंटरनल रेसिस्टेंस यानी स्मॉल आर इक्वल टू कितना है? 0.4 ओम। बोल रहे हैं कि यहाँ पे हम कितना मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो बोल रहे हैं कि एक्चुअल में ये बैटरी है और ये बैटरी है, इसमें इंटरनल रेसिस्टेंस, ये पूरा सिस्टम अंदर होता है। ये हमारा बैटरी है। फिर ये हमारा यहाँ से आ जाएगा टर्मिनल, ये ठीक है, यहाँ से भी। तो बोल रहे हैं कि ये हमारा पूरा बैटरी है और बैटरी का ईएमएफ कितना दिया हुआ है? 12 वोल्ट। और ये इंटरनल रेसिस्टेंस कितना दिया है? 0.4 ओम। तो चूँकि एक्चुअल किसी भी बैटरी में या पूरे सर्किट में E इक्वल टू फार्मूला होता है V प्लस आई आर, और ओम्स लॉ के अनुसार V इक्वल टू कितना होता है? आई आर। ये आर जो है हमारा एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, R इक्वल टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो चूँकि इस क्वेश्चन में एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का कोई जिक्र नहीं है, तो ये टर्म हम समझेंगे कि हमारा टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। टर्मिनल वोल्टेज वही होगा जो कि टर्मिनल वोल्टेज और कितना होगा बोल रहे हैं। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स E इक्वल टू डायरेक्ट लिखेंगे EMF इक्वल टू हमारे पास आई आर, एंड I इक्वल टू ये अपॉन आर। E कितना दिया है? 12 वोल्ट अपॉन 0.4 ओम इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 10 अपॉन 4 3 जा 13। इसका ये एम्पियर में आ जाएगा, वोल्ट और ओम इक्वल टू एम्पियर। I इक्वल टू 30 एम्पियर। देन द मैक्सिमम करेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल इज 30 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैटरी ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट। तो सबसे पहले हम गिवन लिख देते हैं। गिवन आंसर में सबसे पहले क्या हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है गिवन। तो ईएमएफ दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम गिवन ईएमएफ लिख देते हैं। 10 वोल्ट दिया हुआ है। इसके बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में कि द इंटरनल रेसिस्टेंस यानी इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r इक्वल टू कितना दिया है? 3 ओम। उसके बाद रेसिस्टर, इफ द करंट भी दिया हुआ है। करंट इन ए सर्किट इज 0.4। करंट I इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 0.05 एम्पियर, ठीक है। एंड वी हैव टू फाइंड R इक्वल टू व्हाट? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल R इक्वल टू व्हाट? एंड V इक्वल टू व्हाट? टर्मिनल वोल्टेज। तो आइए इसको हम सर्किट समझते हैं। इस क्वेश्चन को एक सर्किट बनाते हैं। सर्किट बना दिए। सर्किट में हमने एक बैटरी लगा लिया, बैटरी, ठीक है। अब ये 10 वोल्ट का बैटरी है। इसके बाद ये हमने यहाँ पे एक रेसिस्टर दिया है, अननोन रेसिस्टर। इसका रेसिस्टेंस R है। बोल रहे करंट यहाँ पे जा रहा है, करंट I जो है इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.5 एम्पियर, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि दो चीज़ निकालना है हमको। और अब इस बैटरी में जो है, इस बैटरी को हम एक अलग से यहाँ पे चित्र बना लेते हैं। ये बैटरी हो गया और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा बैटरी हो गया, ठीक है, बैटरी। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे EMF दिया हुआ है, हमारे EMF इक्वल टू 10 वोल्ट दिया हुआ है और इंटरनल रेसिस्टेंस जो हुआ है ये 3 ओम दिया हुआ है। तो इसका मतलब सबसे पहले हम वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेते हैं। वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू I इंटू स्मॉल r, करंट इंटू
इंटरनल रेसिस्टेंस, तो ये हो जाएगा हमारे पास है 0.5 इंटू इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है 3 और वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू वोल्ट हो जाएगा, यानी कि 1.5 वोल्ट। ठीक है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम एक्सटर्नल टर्मिनल वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो EMF इक्वल टू होता है E इक्वल टू V प्लस IR। ठीक है, V प्लस वोल्टेज ड्रॉप, ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है। पोटेंशियल ड्रॉप ये है हमारा, ये टर्मिनल वोल्टेज है। तो V इक्वल टू E माइनस I R। बोल रहा है कि EMF कितना है 10 वोल्ट है, माइनस IR का वैल्यू कितना है यहाँ से 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो इक्वल टू हमारे पास आ गया 8.5 वोल्ट। टर्मिनल वोल्टेज हमारा कितना हो गया 8.5 वोल्ट। एक नंबर का ये जो हमारा टर्मिनल वोल्टेज निकालना था ये हमारा सोल्व हो गया। यहाँ पे हम मिटाते हैं 8.5 वोल्ट लिख देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके पहले क्वेश्चन नहीं पूछा था एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना होता है। तो हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज कितना आ गया 8.5 आ गया है। ठीक है, तो हम ओम्स लॉ लगाते हैं यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बोलता है कि V इक्वल टू IR, तो यानी कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज अपन करंट। तो टर्मिनल वोल्टेज कितना है 8.5 है, करंट कितना है 0.5 है, ये हो जाएगा 85/10 इंटू 10/5, 10 कैंसिल 17 इक्वल टू 17 ओम। हमारा ये R का वैल्यू कितना हो गया 17 ओम। तो ये हमारा सोल्यूशन है 3.2 का। कितना आया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कितना 17 ओम और टर्मिनल वोल्टेज। अब इस सवाल को सोल्व करते समय हम चाहें तो सबसे पहले ये निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला जो हमने यहाँ पे लिखा है फार्मूला V इक्वल टू ER और V इक्वल टू ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है IR। तो इस फार्मूला को हम यहाँ पे ऐसा समझने के लिए इसको एक सेकेंड मेथड हम अल्टरनेट मेथड यूज कर लेते हैं। बोल रहे हैं कि E इक्वल टू होता है V प्लस I स्मॉल r और V इक्वल टू होता है IR प्लस IR E इक्वल टू। तो E इक्वल टू होता है I कॉमन है तो R प्लस R। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ये E अपॉन I इक्वल टू R प्लस R और दिस इम्प्लाइज डेट कैपिटल R इक्वल टू होगा E अपॉन I माइनस R। इस फार्मूला से भी हम पहले एक्सटर्नल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन पहले हम टर्मिनल वोल्टेज निकाल के भी एक्सटर्नल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। पहले हम एक्सटर्नल रेसिस्टेंस निकाल के फिर ओम्स लॉ का यूज करके हम टर्मिनल वोल्टेज निकाल सकते हैं। ये दोनों मेथड से इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 3 चैप्टर का 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है 3 रेसिस्टर दिया है। सबसे पहले हम गिवन का बात करते हैं। यहाँ पे आंसर सोल्व करने के पहले थोड़ा किसी भी क्वेश्चन में सोल्व करने के पहले उसको सबसे पहले उसमें गिवन क्या है ये हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम गिवन देखते हैं। गिवन में है कि रेसिस्टर 3 है, तो यानी कि R1 इक्वल टू 1 ओम दिया हुआ है, R2 इक्वल टू 2 ओम दिया हुआ है और R3 इक्वल टू 3 ओम दिया हुआ है। 3 रेसिस्टर है और इनका कॉम्बिनेशन है। कैसा कॉम्बिनेशन है सीरीज का कॉम्बिनेशन है। तो हम इसको सीरीज में लगा देते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये हमारा एक रेसिस्टर है, एक रेसिस्टर, 2 रेसिस्टर और ये 3 रेसिस्टर। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। बोल रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा खासियत ये होता है कि यहाँ से अगर करंट इन करता है तो ये इस रेसिस्टर को पार करने के बाद सेम करंट जो है तीनों रेसिस्टर में पार होता है। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये हमारा हो गया 1 ओम, ये हो गया 2 ओम और ये हो गया हमारा 3 ओम। ठीक है, बोल रहा है कि अगर ये सीरीज में कॉम्बिनेशन होता है तो करंट सेम होता है, तीनों रेसिस्टर से सेम करंट जाएगा। तो मान लेते हैं कि I करंट जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमसे पूछा क्या है कि टोटल रेसिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो बोल रहा है कि कोई भी रेसिस्टर अगर सीरीज में होती है तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि जोड़ देते हैं 1 ओम प्लस 2 ओम
2 ओम प्लस 3 ओम, तो ये हो जाएगा हमारा 6 ओम। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R इक्वल टू R इक्विवेलेंट। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया कि एक 3 रेसिस्टर लिए हैं, उसको हम सीरीज में जोड़ दिए, तो हमारा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आना चाहिए, 6 ओम होना चाहिए। तो बोल रहा है कि अब बोल रहा है कि इफ द कॉम्बिनेशन, सेकंड पार्ट में आते हैं, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। चलो अब इसको हम बैटरी से जोड़ देते हैं। बैटरी लिया, यहाँ पे हम जोड़ दिए बैटरी से। ठीक है, बैटरी से जोड़ दिए, बैटरी से जोड़ दिए। अब बोल रहे हैं कि इस बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, निजलेबल है, मतलब ना के बराबर। तो ना के बराबर हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि हमारा ईएमएफ का जो फार्मूला होता है, ईएमएफ का जो फार्मूला आता है, E इजकल टू V प्लस आई आर। अब बोल रहे हैं कि ये निज लेवल है, मतलब ये ना के बराबर है, 0 है, तो इसका मतलब है ईएमएफ इजकल टू कितना होता है, V। बात ही समझ में, ये हमारा वैल्यू पूरा क्या हो गया, आई आर 0 हो गया, ये इक्वल 0। ठीक है, निजलेबल है, इंटरनल रेसिस्टेंस निजलेबल है, तो हमारा ईएमएफ जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, टर्मिनल वोल्टेज के बराबर हो रहा है। तो बोल रहा है कि इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू ए बैटरी, बैटरी से जोड़ दिया है, तो बोल रहा है कि इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, निजलेबल है, तो ठीक है, तो यानी कि जो हमारा ईएमएफ होगा वही हमारा टर्मिनल वोल्टेज होगा। तो बोल रहा है कि अब ईच रेसिस्टर, बोल रहा है कि द पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस ईच रेसिस्टर, मतलब अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि यहाँ से लेके इस पॉइंट के बीच में, इसके बीच में वोल्टेज क्या होगा। यहाँ वोल्टामीटर अगर लगा लेते हैं तो ये नापना होगा, ये हमारा आ जाएगा, यहाँ मान लेते हैं कि वोल्टेज V1 है, ये हमारा वोल्टेज ड्रॉप V2 है, और ये वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या है, V3 है। क्या है, V3 है। ठीक है, 3 वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट विल बी सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट। तो हमको वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ V1, V2 एंड V3 इन सेक्शन बी। तो बोल रहे हैं कि V1 इक्वल टू क्या होगा, हम यहाँ निकालेंगे, यहाँ पे हम इधर निकालेंगे, V1 इक्वल टू क्या होगा। तो V यहाँ पे हम ओम्स लॉ यूज करते हैं, यूजिंग ओम्स लॉ को बोलता है कि V इक्वल टू आई आर, V1 इक्वल टू आई आर। तो V1 निकालना है, V इक्वल टू आई आर, तो इसका मीन्स इट मीन्स V1 इक्वल टू आई आर 1। अब बोल रहे हैं कि करंट विल बी सेम, बोल रहे हैं कि यहाँ से करंट जो जा रहा है R1 में भी इतना ही करंट जाएगा, सबको बराबर करंट मिलेगा। तो सबसे पहले हमको करंट निकालना पड़ेगा कि इस सर्किट में करंट कितना है। तो करंट निकाल लेते हैं, वो भी ओम्स लॉ से। तो बोल रहे हैं कि यहीं से निकाल लेते हैं, V इक्वल टू आई आर, और हमको ये पता है कि टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होता है, E इक्वल टू V है। ठीक है, V है, तो कितना हो जाएगा, ये कितना वोल्ट का है, इस 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट है, तो इसको हम 12 वोल्ट दे देते हैं। 12 वोल्ट इक्वल टू आई, और इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस टोटल इन तीनों को मिला के एक रेसिस्टेंस कितना आया है, 6 ओम। तो बोल रहा है कि इंटू 6 ओम, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट अपॉन 6 ओम। तो ये कैंसिल आउट हो गया, 2 यानी कि इक्वल टू 2 एम्पियर हो जाएगा। I इक्वल टू 2 एम्पियर। बोल रहा है कि सारे रेसिस्टर से कितना का करंट जा रहा है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। तो हमको निकालना है अब V1, तो निकालते हैं। V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR1 इक्वल टू 2 इंटू R1 कितना है, 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट। दूसरा V2 निकाल लेते हैं। V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, V2 इक्वल टू IR2, तो ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू R कितना हो जाएगा, R कितना है, 2 ओम है, 2 इक्वल टू 4 वोल्ट। और यहाँ पे हम V3 निकाल लेते हैं। V3 इक्वल टू IR3, तो करंट कितना है, 2 एम्पियर है, और रेसिस्टेंस कितना है, 3 ओम है, इक्वल टू 6 वोल्ट। ठीक है ना, यहाँ पे यूनिट दे देना है। ठीक है ना, हमने यूनिट दिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 एम्पियर इंटू 3 ओम। ठीक है, तो वोल्ट हो गया हमारे पास, क्योंकि वोल्ट इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल टू एम्पियर इंटू ओम एम्पियर इक्वल टू वोल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये हमारा अलग अलग रेसिस्टर का V1, V2, V3 फाइंड आउट हो गया।